एक बार फिर स्वागत है आपका एजुकेशन बाय डॉक्टर शमा के चैनल पे। आज की क्लास में जैसा कि हमने पिछली क्लास में कहा था कि हम वैदिक काल के वर्ण व्यवस्था, पुरुषार्थ और आश्रम व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुरुषार्थ के विषय में चर्चा करेंगे। संस्कार, वर्णाश्रम और पुरुषार्थ हिंदू सामाजिक तथा आध्यात्मिक चिंतन के प्रमुख आधार रहे हैं। इसके द्वारा एक सुव्यवस्थित नैतिक प्रभाव व पवित्र पारिवारिक तथा व्यक्तिगत जीवन को व्यवस्थित किया जाता है। साथ ही मानव जीवन में उच्च आदर्शों के उद्देश्यों को भी समाहित किया गया है, जिसने मनुष्य का इहलोक और पारलोक से संबंधित सुखों की प्राप्ति का उद्देश्य रखा है। इन साधनों द्वारा मनुष्य के भौतिक तथा आध्यात्मिक जीवन में संतुलन स्थापित किया गया था। हिंदू शास्त्रों में मनुष्य तथा समाज की उन्नति व कल्याण हेतु जिन उद्देश्यों को निर्धारित किया गया उन्हें ही पुरुषार्थ कहते हैं। स्पष्ट है कि पुरुषार्थ समाज और व्यक्ति दोनों के कल्याण के लिए बनाए गए। पुरुषार्थों की संख्या 4 है, जिसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के नाम से जाना जाता है। भारत के ऋषियों का मानना था कि भौतिक सुख तथा कल्याण जितना आवश्यक है जीवन में, उतना ही आध्यात्मिक सुख व कल्याण भी आवश्यक है। अतः उन्होंने दोनों की व्यवस्था और उन्नति की कामना हेतु पुरुषार्थ के विचार रखे। पुरुषार्थ में उन आदर्शों को रखा गया है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आदर्श हैं और जिससे वह अपने जीवन को सुखी बना सकता है। इन पुरुषार्थों का मुख्य आधार कर्म का सिद्धांत है, जिनका उपनिषदों तथा सूत्रों में कर्म के द्वारा ही मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है। धर्मशास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि कर्म करना मनुष्य का अधिकार है, अर्थात मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसका फल उसे उसी रूप में मिलता है और उसी से उसके भाग्य का निर्माण भी होता है। इसका अर्थ यह है कि पुरुषार्थ करना मनुष्य के अधिकार में है और इसके द्वारा वह सामाजिक तथा पारलौकिक जीवन को सुखी बना सकता है। इस प्रकार पुरुषार्थ के द्वारा सूत्रों ने धर्म के सिद्धांत को मजबूत बनाया। इस काल में जब कर्म कांडों के द्वारा धर्म का वास्तविक रूप धुंधला पड़ रहा था, तब सूत्रों ने कर्म पर बल दिया और स्पष्ट किया कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मनुष्य स्वयं अपने प्रयत्नों से प्राप्त कर सकता है। अब हम पुरुषार्थों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला पुरुषार्थ है धर्म। धार्मिक ग्रंथों में धर्म की विशुद्ध व्याख्या की गई है। धर्म में उन सभी कार्यों, नियमों को रखा गया है जो मनुष्य व समाज के लिए आवश्यक है। हमारे महाकाव्य महाभारत में कहा गया है कि धर्म सभी प्राणियों की रक्षा करता है, सभी को सुरक्षित रखता है। सृष्टि के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए धर्म अति आवश्यक है।
गीता के अनुसार धर्म वही है जिससे पूरे समाज का कल्याण हो। वैशेषिक सूत्र में अंकित है कि धर्म वही है जिससे प्राणी मात्र की लौकिक उन्नति हो और पारलौकिक कल्याण हो। मनुस्मृति के अनुसार धर्म के 4 स्रोत हैं, मतलब धर्म की प्राप्ति 4 स्रोतों से हो सकती है: वेद, स्मृति ग्रंथ, सदाचार और आत्मसंतुष्टि, अर्थात कर्तव्य पालन ही धर्म है। तो प्रत्येक मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करे तो वही उसका धर्म है। अब अगले पुरुषार्थ को लेते हैं, अर्थ। प्राचीन ऋषि मुनियों ने भौतिक समृद्धि की उपेक्षा नहीं की और उन्होंने स्पष्ट किया कि समृद्धशाली भौतिक जीवन भी मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए अति आवश्यक है। हमारे महाकाव्य महाभारत में अर्थ को परम धर्म की संज्ञा दी गई है। उसमें यह भी कहा गया है कि जिसके पास धन नहीं वह मृत के समान है। बृहस्पति स्मृति ग्रंथ में अर्थ संसार का मूल बताया गया है। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में धर्म की व्याख्या करते हुए कहा है कि धर्म जीवन और राज्य का निर्णायक है, अर्थात धर्म के द्वारा ही जीवन को सफल बनाया जा सकता है और राज्य को स्थायी बनाया जा सकता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र ग्रंथ में अर्थ को जीवन और राज्य का निर्णायक माना गया है, अर्थात जीवन को सफल बनाने और राज्य की स्थापना के लिए अर्थ का होना अति आवश्यक है। ऋषि भर्तृहरि ने तो धर्म की व्याख्या करते हुए ये कहा है कि धनवान ही कुलीन है, पंडित है, वेदों का ज्ञाता है और गुणवान है, अर्थात सभी गुण धन में है। अर्थ को धर्म के अधीन रखा गया है। अर्थ को धर्म के पालन तथा धर्म की वृद्धि का साधन माना गया है, अर्थात अर्थ को धर्म के नीचे रखा गया है। हालांकि धर्म की प्राप्ति अर्थ के बिना संभव नहीं, लेकिन फिर भी उसे दूसरे स्थान पर रखा गया है। तीसरा पुरुषार्थ काम है। काम का अर्थ है इंद्रिय सुख या वासना। पुरुषार्थ में इसे भी स्थान दिया गया है क्योंकि मनुष्य का उद्देश्य इंद्रिय सुख प्राप्त करना होता है, लेकिन इसे भी धर्म के अंदर मर्यादित किया गया है। काम को गृहस्थ आश्रम का धर्म कहा गया है। मनुस्मृति में कहा गया है कि धर्म अर्थ काम के उचित समन्वय से ही मनुष्य को सुख प्राप्त हो सकता है। अतिरिक्त कामना से क्रोध और मोह उत्पन्न होता है और ये दुख का प्रमुख कारण है। काम जीवन की शक्ति है। यदि वह पवित्र भावनाओं पर आधारित हो, इसे हमें धर्म के नियंत्रण में रखना चाहिए। अंतिम और महत्वपूर्ण पुरुषार्थ मोक्ष को माना गया है। धर्म अर्थ काम का संबंध व्यक्ति व समाज दोनों के कल्याण से है, जबकि मोक्ष का संबंध केवल व्यक्ति से है। परंतु मोक्ष का सामाजिक पक्ष भी है। सामाजिक कर्तव्यों की पालना के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। यहां मोक्ष का अर्थ आत्मा के आवागमन
से मुक्ति प्राप्त करने से है। जब आत्मा परम ईश्वर परमात्मा में लीन हो जाती है तो वो मोक्ष की स्थिति कहलाती है। अतः मोक्ष मानव जीवन का परम ध्येय है। उपनिषद में कहा गया है कि मोक्ष को प्राप्त करने से जीवन में समस्त दुख का नाश हो जाता है। निष्कर्ष रूप से पुरुषार्थ हिंदू जीवन का दर्शन है। इसमें कर्तव्य पालन तथा पवित्र आचरण पर जोर दिया गया है। पुरुषार्थ के द्वारा मनुष्य अपने जीवन को सुखी व समाज को कल्याण में बना सकता है। पुरुषार्थ में संतुलन और सुखी जीवन की परिकल्पना है। तो पुरुषार्थ का विषय एक छोटा सा विषय है, लेकिन जब हम परीक्षाओं में इसका उत्तर लिखने बैठते हैं तो हमें ये मुश्किल होती है हम कौन से शब्दों का उपयोग करें और कौन से साधनों द्वारा हमारे उत्तर को और अच्छा बनाएं। तो आप अपने विद्यार्थी मित्रों के साथ इस विषय को साझा करें। पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।